नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट के साथ मैं जसविंदर सहगल और मैं अरिंदम। राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े शहर को आज देश के सबसे खूबसूरत रिवर फ्रंट की सौगात मिल गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा नगरी कोटा के चंबल रिवर फ्रंट की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर सभी हाड़ौती वासियों को बधाई देते हुए अपने संदेश में लिखा, हमारे वरिष्ठ साथी यूडीएच मंत्री श्री शांति धारीवाल ने कोटा रिवर फ्रंट के रूप में हाड़ौती को एक ऐतिहासिक सौगात दी है। हाड़ौती क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में पिछड़ रहा है, लेकिन ये रिवर फ्रंट यहाँ पर्यटन बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा और कोटा के विकास की नई इबारत लिखेगा। पिछले कार्यकाल में धारीवाल जी ने कोटा को 7 वंडर्स की सौगात दी थी, जिस पर अब फिल्मों की शूटिंग तक होती है। 12-13 सितंबर को कोटा के लोकार्पण मेरे द्वारा प्रस्तावित थे, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से मैं 12 सितंबर के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाऊंगा। 13 सितंबर के कार्यक्रम यथावत रहेंगे। बहरहाल नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और गहलोत सरकार के कई मंत्रियों ने ये चंबल रिवर फ्रंट आज समारोह पूर्वक जनता को सौंपा। 125 पंडितों ने चंबल माता की प्रतिमा की आरती उतारी। इसके बाद 25 देशों से आए राजदूतों के साथ सभी ने यहाँ के 27 घाटों का अवलोकन किया। लगभग 1442 करोड़ रुपए की लागत से बना ये रिवर फ्रंट 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ 3 एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं और एक साथ 15,000 लोग यहाँ घूम सकते हैं। यूडीएच मंत्री ने मैत्री घाट पर सभी मेहमानों को इस अद्भुत निर्माण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश का सबसे बड़ा फेस मास्क बनाया गया है। यदि दुनिया का सबसे बड़ा नंदी यहाँ है, तो सबसे ऊंची चंबल माता की प्रतिमा का अलग ही आकर्षण है। हर घाट की अपनी अलग विशेषता। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने चंबल रिवर फ्रंट को नायाब निर्माण बताया और मैं आशा करता हूं कि ये डेवलपमेंट आने वाले समय में भारत के सिटी के डेवलपमेंट के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। उनके प्रयास के लिए उनको जितने भी कारीगर और जिन्होंने इस काम को सफलता में करने के लिए किया, उन सबको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद और हाड़ौती के और कोटा के सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस अवसर पर मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। जिसने भी ये रिवर फ्रंट देखा वो देखता ही रह गया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट बताया। मैंने बहुत से रिवर फ्रंट दुनिया में देश में देखे हैं, लेकिन ये वर्ल्ड का सबसे बढ़िया रिवर फ्रंट बना है। इसमें आपने विश्व शांति पथ देखा होगा, जहाँ अलग अलग देशों के इसी प्रकार हमारे देश के और राज्य के अनेक नमूने यहाँ पर बिल्डिंग्स के देखने को मिलेंगे और कई तरीके के अजूबे यहाँ पर हैं। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा, बिल्कुल चंबल का रिवर फ्रंट देखते ही एकदम ऐसा लग रहा है जो हमारी राजस्थानी कला है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो संस्कार है, वो आपको देखने को मिलेंगे कि हमारी जो साहित्य के क्षेत्र में, चाहे संगीत के क्षेत्र में है तो राजस्थानी कला वहाँ दिख रही है, पेंटिंग है तो उसमें राजस्थानी कला दिख रही है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट और महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश की टिप्पणी कुछ यूँ रही। आज धारीवाल जी की हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने जो इनको हरी झंडी दी, उसी की बदौलत आज हाड़ौती और कोटा में जो हमारे पूरी देश और दुनिया के बच्चे यहाँ कोचिंग भी करते हैं और पर्यटक यहाँ ज़्यादा आएंगे तो यहाँ का रोजगार भी मिलेगा लोगों को। और एक हाड़ौती दूर दराज का एरिया था, चंबल नदी, हमारे धर्मों में ये कहा गया जहाँ नदी बहती है वहाँ सब स्वर्ग होता है, तो ये वास्तव में स्वर्ग बना दिया धारीवाल जी ने। मैं उनको बधाई देता हूँ, उनकी टीम को बहुत शानदार, आने वाली पीढ़ियां उनको याद करेगी। और हम राजनेताओं के को भी एक सीख मिल रही है कि अपने अपने एरिया, अपने जिलों में इस तरह के कार्य करें जिससे लोग आकर्षित होकर आगे बढ़ा सके। इतनी साफ सफाई, नो लाल लाइट कहीं कोई गाड़ी को रोकने का काम नहीं है। शानदार ब्रिजेज, अंडर ब्रिजेज और ब्रिजेज उन्होंने बनाए। स्वच्छता और शानदार व्यवस्था, कोटा एक दुनिया के जो नक्शे में उभर कर आया है इस रिवर फ्रंट के हिसाब से। बहुत ही शानदार काम धारीवाल जी ने। बहुत आमूलचूल परिवर्तन लग रहा है, एक बहुत ही सुंदर शहर। लोग कहते थे विदेश चलो घूमने के लिए, तो मुझे लगता है कि राजस्थान में विदेश जाने की जरूरत नहीं है। जिसको घूमने का शौक है वो कोटा है और इन सब चीजों को देखे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने चंबल रिवर फ्रंट को ऐतिहासिक निर्माण करार दिया। बहुत ही शानदार, ऐतिहासिक। कोटा जो है विश्व मानचित्र पे पहले ही था, अब और भी ज्यादा उभर के आया है और ये ऐतिहासिक काम जो यहाँ पे हुआ है
जो हजारों सालों तक लोग याद रखेंगे। यहाँ की इनकम बढ़ेगी, यहाँ के जो बच्चे हैं जो यहाँ कोचिंग कर रहे हैं उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिलेगा। ऐतिहासिक काम यहाँ पे हुआ है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव का कहना था, निश्चित तौर पर कोटा एक बिल्कुल अलग तरह से कोटा चेंज हो गया, पता ही नहीं लगता कि कोटा है। और अब बात प्रदेश की आधी आबादी को पूरी सुरक्षा देने की। गहलोत सरकार की अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रही है। खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर पुलिस तत्काल कदम उठा रही है। इस बारे में मुख्यमंत्री कहते हैं, वो राज्य है जहाँ पर त्वरित गति से मुलजिम पकड़े जा रहे हैं, जो देश में शायद कहीं नहीं होगा। 2 घंटे में मुलजिम पकड़ लिए। जोधपुर में घटना हुई थी, 2 घंटे में 3 लड़कों को पकड़ लिया जिन्होंने रेप किया था बच्ची का। हमने 2 घंटे में अरेस्ट किया, कहीं 4 घंटे में, कहीं 6 घंटे में अरेस्ट हो रहे हैं। जितनी घटना हो रही है, घटना तो कहाँ नहीं होती है, पर जो त्वरित कार्रवाई रास्ते में पुलिस कर रही है, शायद और राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है। ये तो मानना पड़ेगा। और NRCB की जो बुक है भारत सरकार की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, वो कहती है कि जो घटनाएं संख्या बड़ी है उससे आप तुलना मत करो वहाँ क्राइम कितना है। जैसे मैंने कंपल्सरी कर दिया कि FIR लॉन्च होगी थाने के अंदर। कंपनी कितने राज्यों में हुआ है, भगा देते थानों से कई लोगों को, फरियादी को। हमने इतना बड़ा साहस दिखाया, हमारी गवर्नमेंट ने बाकायदा सरकार बनते ही मैंने कहा हर थाने में FIR कंपनी दर्ज होगी। थाने में नहीं होगी तो SP के ऑफिस में होगी, उसका असर है। और उससे मैंने कहा था उससे संख्या बढ़ सकती है, हम उस चिंता नहीं करेंगे। हमें चिंता है फरियादी को न्याय कैसे मिले। राजस्थान पुलिस क्या क्या कदम उठा रही है, इस बारे में IPS सुनीता मीणा ने बताया। महिलाएं हमारे यहाँ बिल्कुल सेफ है और वो सेफ महसूस भी करे, इसके लिए राजस्थान पुलिस ने कई सारी योजनाएं चलाई हैं। बस जरूरत है आपको उन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई आपको परेशान करता है, कोई आपका पीछा करता है या आपको किसी भी तरीके से परेशान कर रहा है, जैसे कि आपकी रातों की नींद खराब हो रही है, जैसे कि कोई आपको ट्रोल कर रहा है, कोई आपका दुपट्टा खींचता है, या कोई आपको ऑनलाइन पीछा कर रहा है या वास्तविक रूप से पीछा कर रहा है फिजिकली, और या फिर आपको मिस कॉल देके परेशान कर रहा है, या आपको कोई धमकियां दे रहा है, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, आपको घरेलू हिंसा से पीड़ित कर रहा है, ऐसा कोई भी मामला है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर है महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर 1090 पर कॉल कर सकते हैं। 1090 पे कॉल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी बात को हमारी महिला ऑफिसर ही सुनेगी, और जब तक आप समस्या का जड़ से समाधान नहीं हो जाएगा तब तक वो लगातार आपसे बात करती रहेगी। बढ़ते हैं आगे। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन से वंचित परिवार भी महंगाई राहत कैंप से जुड़े जाने चाहिए। आज सचिवालय में हुई बैठक में उन्होंने जिला कलेक्टरों के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की और कहा कि जन आधार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर परिवारों को राहत कैंपों से जोड़ा जा चुका है और उन्हें योजनाओं का लाभ भी मिला है। कुछ परिवार जो योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हैं, उन्हें भी महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित किया जाए। और अब बात राजस्थान मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट की। मिशन राजस्थान 2030 के आज के जारी परिणामों की पहली विजेता रही डूंगरपुर जिले की फरहाना, जिन्हें 1 लाख रुपए की इनाम राशि दी गई। उन्होंने पोर्टेबल वॉकिंग लाइब्रेरी बनाने को लेकर सुझाव भेजे थे। 50,000 रुपए की इनाम राशि के साथ जयपुर जिले की फूलवती रही दूसरे स्थान पर। उन्होंने खेती, किसानी और जल संरक्षण से जुड़े सुझावों पर आधारित वीडियो बनाकर शेयर किया था। जालौर जिले के देवेंद्र कुमार रहे तीसरे स्थान पर, जिन्हें 25,000 रुपए की इनाम राशि से नवाजा गया। उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसके साथ ही 100 प्रतिभागियों ने जीते 1,000 रुपए के प्रेरणा पुरस्कार। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। मुख्यमंत्री ने आत्मशुद्धि के उत्सव पर्युषण पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने लिखा, जब तप त्याग संयम अनुशासित पूर्ण जीवन। समस्त जैन मतावलंबियों को पवित्र पर्युषण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नियम, अनुशासन और संयम का ये महोत्सव आप सभी के जीवन में सात्विकता और शुभता संचारित करे। तो ये था आज का सुजस आवाज पॉडकास्ट। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।